Middle School online class. I am taking trigonometry for class 10th. This is video number 7. In video 6, the last question was incomplete. आज मैं उसको फिर दोबारा से एक बार ले रहा हूँ. उम्मीद है आप इसे बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे. Let's take this question once again. This is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tangent theta. In RHS, you are given sin and cos. In LHS, in RHS, only tangent theta is given. It is easy to simplify these terms. इसको एक्सपेंड करना इतना आसान नहीं होगा कि इनको सिंप्लीफाई करना जितना आसान होता है. सो आई एम टेकिंग LHS. LHS में आप देख रहे हैं यहाँ न्यूमरेटर में दोनों तरफ साइन थीटा कॉमन टर्म है. सो टेक साइन थीटा एज कॉमन. इन LHS आई एम राइटिंग फर्स्ट द फुल टर्म्स साइन थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा it's sin 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta माइनस cos थीटा. यहाँ हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में साइन थीटा साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा कॉमन टर्म है. यहाँ cos क्यूब थीटा और cos थीटा में cos थीटा कॉमन है. सो आई एम टेकिंग दिस टर्म्स कॉमन. साइन थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा एक जो इसका मल्टीपल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. एक पावर बाहर आ गई, क्यूब अब स्क्वायर में बदल गया. इसी तरह से यहाँ cos थीटा कॉमन लेंगे. cos थीटा जब आप कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस 1. यहाँ अब आपकी आइडेंटिटी यूज करने का समय आ गया है. या तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. यू आर इंडिपेंडेंट. आप एक आइडेंटिटी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 3 आइडेंटिटी थी ये हमारे पास. एक ही आइडेंटिटी के 3 रूप थे. 1 2 3 मैंने दिखाया था. साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो ये टर्म सब्स्टिट्यूट करिए. कॉस स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ आप इंडिपेंडेंट हैं. या तो इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करिए या इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करिए. आई एम सब्स्टिट्यूटिंग साइन स्क्वायर थीटा. सो इट विल बिकम साइन थीटा, बड़ा ब्रैकेट ले रहा हूँ मैं जानबूझ के, 1 माइनस 2. अब साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट करने का समय है. सो यहाँ ब्रैकेट लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. बड़ा ब्रैकेट बंद करिए. अब डिनोमिनेटर में आइए. डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए. दोनों को नहीं बदलना. ऐसा ना हो कि इसको भी बदल दो और इसको भी बदल दो और फिर ये आपस में चेंज हो जाएं. सो इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा. मैं एक को चेंज कर रहा हूँ, दूसरे को नहीं. माइनस 1. इससे आगे जब आप देखेंगे इसे सिंप्लीफाई करके देखिए. साइन थीटा इंटू आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर. जब आप ये ब्रैकेट खोल रहे हैं तो सावधानी से देखिएगा. 2 और 1 मल्टीप्लाई होके माइनस 2 आ गया. माइनस 2 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होके प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया. और यहाँ आप अब लिखेंगे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब यहाँ बहुत आसानी से देखिए कि माइनस 2 प्लस 1 इन दोनों का सम माइनस 1 है. 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है. सो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास होगा साइन थीटा इंटू, मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा को सामने लिख रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा. सम ऑफ 1 एंड माइनस 2 इज माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा
-1. नाउ दिस टर्म हैज बिकम सेम. ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है इसे आप कैंसल कर सकते हैं. यू विल लेफ्ट विद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड दिस इज योर टर्म विच रिप्रेजेंट्स टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified. I am taking it is a famous question. You might have seen some board papers. कुछ बोर्ड पेपर्स आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें कई ईयर ये कंसेक्यूटिवली पूछा गया है. सो बहुत सावधानी से देखें. Here LHS is given sin A plus cosecant A whole square plus cos A plus secant A whole square is equal to 7 plus tangent square A plus cotangent square A. So here A plus B square is given. You have to find out square of this. Again A plus B square is given. Apply formula for A plus B whole square, A square plus B square plus 2AB here. So I am taking LHS. This is sin A plus cosecant A whole square plus cos A plus secant A whole square. I am taking only LHS. RHS अपने आप अपीयर होगा. यहाँ हम A प्लस बी होल स्क्वायर, याद हो तो आप अलजबरे में यूज करते थे. A प्लस बी का होल स्क्वायर होता था फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी A स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी B स्क्वायर, और ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ बोथ 2 times A into B. समटाइम्स स्टूडेंट्स फॉरगेट टू यूज 2AB. वो सिंपली साइन स्क्वायर A और कोशिकेंट स्क्वायर A करके रह जाते हैं, 2AB नहीं लिखते. इस वजह से उनका क्वेश्चन गलत आ जाएगा. सो आई एम एक्सपेंडिंग. मैं इनको एक्सपेंड कर रहा हूँ. ट्राइनोमियल्स में दोनों को लिखूंगा तो आपकी वैल्यूज हो जाएंगी ये साइन स्क्वायर A प्लस कोशिकेंट स्क्वायर A प्लस 2 sin A cos A कोशिकेंट A. एक्सपेंड दिस वन, इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए. यू विल गेट कॉस स्क्वायर A प्लस सेकेंड स्क्वायर A प्लस 2 cos A सेकेंड A. ध्यान दें इसका स्क्वायर दोनों की प्रोडक्ट का 2 times, फिर इसका स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर A और दोनों की प्रोडक्ट का 2 times. आई एम यूजिंग A प्लस बी होल स्क्वायर. नाउ लुक एट, देयर इज साइन स्क्वायर A एंड कॉस स्क्वायर A. आपको इनको सिस्टम से अरेंज करना है. आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. सो मैं पहले साइन स्क्वायर A के साथ कॉस स्क्वायर A यूज करता हूं. ध्यान दें आप ये टर्म यूज कर चुके, ये टर्म यूज कर चुके. अब हमारे पास कोशिकेंट और सिकेंट का पेयर बनता है. सो आई एम यूजिंग कोशिकेंट स्क्वायर A प्लस सिकेंट स्क्वायर A. फिर हमारे पास 2 times जो वैल्यूज बनती हैं वो मैं लिख रहा हूं. 2 sin A कोशिकेंट A और प्लस 2 cos A secant A. अब इससे आगे जो टर्म हम लिखेंगे वो 1-2 चेंजेस, चाहो तो मैं एक एक चेंज करता चला जाऊं. यहां इन टर्म्स को देखें. कोशिकेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन और साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोशिकेंट. सो कोशिकेंट की वैल्यू जब आप लिखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, मैं एक एक चेंज करूंगा. साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A आई एम राइटिंग इज
it as it is cosecant square A प्लस secant square A। अब मैं चेंज कर रहा हूं 2 sin A इंटू इस cosecant को मैं 1 अपॉन sin A लिखता हूं, फिर 2 cos A प्लस 2 cos A इंटू 1 अपॉन cos A। यहां आप देखेंगे कि secant A की वैल्यू रेसिप्रोकल है। सो हम अब sin A को sin A से काट सकते हैं, cosecant स्क्वायर A प्लस secant स्क्वायर A प्लस 2 यहां और 2 यहां 4 बचा। यहां हम रीजन दे सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, इस वजह से इसको सब्स्टिट्यूट किया गया 1 से। तो अब आपके पास 1 और 4 5 हो चुका है। अब हम आगे छोटा सा और एक आइडेंटिटी 2 और यूज करेंगे 1। अब मैं cosecant स्क्वायर को भी हटा रहा हूं, दिस इज 1 प्लस cotangent स्क्वायर थीटा, cotangent स्क्वायर के। secant को बदलिए, दिस इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी नंबर 2 है, ये थर्ड आइडेंटिटी थी आपकी, और प्लस 4। नाउ इट विल बिकम 4 5 6 and 7, so it will be 7 plus cotangent square A plus tangent square A। हमने यहां क्या क्या चेंज किए हैं, cosecant square A cosecant square थीटा प्लस इट इज इक्वल टू 1 प्लस cotangent square थीटा, ये आइडेंटिटी यूज की है। और दूसरी आइडेंटिटी हमने रीजन में यूज की है secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटीज को हमने यहां चेंज किया है। नाउ इट इज LHS इज इक्वल टू RHS। अब आप यहां LHS इज इक्वल टू RHS लिख के इसे क्लोज कर सकते हैं। आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके क्वेश्चंस हल्के हल्के से डिफिकल्ट रेंज के आ गए हैं, ये आपको सावधानी से देखने हैं। यह हमारे पास है 1 प्लस secant A अपॉन secant A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कॉस A। यहाँ आप दोनों तरफ हल्का फुल्का सा चेंज कर सकते हैं, या हल्का फुल्का एक ही साइड लेकर कुछ डिवीजन करके अपने रेशियो चेंज करके ये कन्वर्सन कर सकते हैं। मैं 2 चीज़ें लूँगा, LHS अलग तरह से और RHS अलग तरह से सॉल्व करूँगा, और जहाँ ये मैक्सिमम सॉल्यूशन आपको मिलता है वहाँ हम रुक जाएंगे। सो यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं LHS पहले लें। LHS में आपको मिला, आई एम टेकिंग दिस 1 एज 1 अपॉन 1 एंड secant A is reciprocal of cos, so 1 upon cos A upon secant A is 1 upon cos A once again। so जब आप इसे सॉल्व करेंगे पूरी तरह तो cos A एलसीएम आ जाएगा, तो cos A क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह करिए, cos A प्लस 1 न्यूमरेटर बन जाएगा आपका, और डिनोमिनेटर 1 अपॉन cos A है। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड का मतलब है इसे रेसिप्रोकल करें और मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट विल बी cos A प्लस 1 अपॉन cos A, न्यूमरेटर मैंने लिखा, मल्टीप्लाई किया और इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, cos A अपॉन 1, इट्स 1। सो cos A से cos A कैंसिल हो गया और आपके पास बचा सिंप्लीफाइड फॉर्म cos A प्लस 1। अब मैं RHS ले रहा हूं, RHS इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हम साइन स्क्वायर की वैल्यू बदलेंगे, इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहां ध्यान दें, आप स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। सो यहां हम लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस ए, दो फैक्टर्स हो गए हैं इसके न्यूमरेटर के, 1 माइनस कॉस ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ध्यान दें 1 माइनस कॉस ए फैक्टर कॉमन है, कैंसल हो गया, सो RHS भी आपके पास 1 प्लस कॉस ए बचा। नाउ LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। जो सिंप्लीफाइड फॉर्म RHS में है वो भी 1 प्लस कॉस ए है, LHS की सिंप्लीफाइड फॉर्म भी कॉस ए प्लस 1 है और बोथ आर सेम, दैट्स वाई इट इज प्रूव्ड। आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 साइड्स मिली हैं, एक तरह LHS है, मिडल टर्म है और ये RHS है। अब हम इनको 3 अलग अलग सिस्टम से करेंगे। पहले मैं LHS ले रहा हूं, RHS मिडल टर्म लूंगा। पहले आपका क्वेश्चन हो जाएगा इसको और इसको बराबर ले लीजिए, फिर इसको और इसको बराबर ले लीजिए, ये लगभग 2 क्वेश्चंस के बराबर आपका आएगा। सो आई एम टेकिंग LHS। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, बी केयरफुल, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, वी कैन यूज डायरेक्ट आइडेंटिटी फॉर इट। ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड थी वीडियो में जो मैंने बताया, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। So using your identity 1 plus tangent square A is equal to secant square A and 1 plus cotangent square A is equal to cosecant square A। अब आप secant square A को लिख सकते हो 1 upon cos square A, कॉसिकेंट को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सो आपका न्यूमरेटर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया और डिनोमिनेटर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए की जगह आपने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहां आप इस न्यूमरेटर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। सो यू विल गेट हियर साइन स्क्वायर ए, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए टेंजेंट होता था, दैट्स वाई इट इज टेंजेंट स्क्वायर ए। कारण आप दे सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेंजेंट। ये था आपका LHS। अब जब आप RHS लेंगे तो RHS में यहां तो था प्लस, यहां है माइनस, तो माइनस में और प्लस में अंतर क्या होगा ध्यान दीजिएगा। और यहां होल स्क्वायर है, यहां तो स्क्वायर्स अलग अलग टर्म्स के थे, यहां है 1 माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कोटेंजेंट ए का होल स्क्वायर। सो आई एम टेकिंग इट एज मिडल टर्म। तो यहां हम कोशिश कर रहे हैं 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट ए होल स्क्वायर।
आप यहाँ टेंजेंट ए और कॉटेंजेंट ए की वैल्यूज बदलिए। मैं इसे नीचे ही ले रहा हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, स्पेस मेरे पास, चलो मैं उधर ही देखता हूँ। यहीं देखें, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉटेंजेंट स्क्वायर ए, तो 1/1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1/1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहां आपके पास क्या हो रहा है, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे साइन ए एलसीएम, तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, ये होल स्क्वायर्स हैं, आप इस स्क्वायर को ना भूलें, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए ऊपर अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। सो यहां ये आपस में -1 पर कटेंगे, क्योंकि आप साइन ए माइनस कॉस ए देख रहे हैं और कॉस ए माइनस साइन ए है, यानी आपस में इनका एक तरह साइन चेंज हुए हैं। सो -1 से कैंसिल होंगे, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा दिस इज माइनस टेंजेंट ए, साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेंजेंट, माइनस साइन है और स्क्वायर करोगे देन इट विल बिकम टेंजेंट स्क्वायर ए। So it will be easy. I am taking next one for you. ध्यान दें, कॉशिकेंट ए माइनस साइन ए, सीकेंट ए माइनस कॉस ए। आप यहाँ LHS RHS दोनों को ही सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ LHS ले रहा हूँ। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो यहीं इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहां आपके पास आ जाएगा कॉशिकेंट ए इज 1 साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 इंटू 1 कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। एलसीएम लें यहां, जब आप साइन ए एलसीएम लेंगे इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू यहां कॉस ए एलसीएम लें तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब आप इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे तो आपकी आइडेंटिटी आपको याद आ गई होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ध्यान दें, कॉस ए एक पावर से कॉस स्क्वायर ए कॉस ए से कटा, साइन ए से साइन स्क्वायर ए साइन ए पर कटा, तो यहां हमारे पास रहा साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपके पास LHS है, LHS आपके पास था 1 टेंजेंट ए प्लस कॉटेंजेंट ए। आई एम टेकिंग RHS, ये था 1 टेंजेंट ए प्लस कॉटेंजेंट ए, टेंजेंट ए प्लस कॉटेंजेंट ए। तो यहां टेंजेंट और कॉटेंजेंट की आप वैल्यू बदल सकते हैं, इट विल बी 1/1। मैं जानबूझ के इस न्यूमरेटर को 1/1 ले रहा हूं ताकि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्लियर रहे। इट विल बी साइन ए अपॉन कॉस ए
प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहां जब आप देखेंगे तो न्यूमरेटर तो 1/1 सेम है। यहां एलसीएम लें, आप एलसीएम लेंगे तो साइन ए कॉस ए, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ बोथ दीज फैक्टर्स साइन ए इंटू कॉस ए। फिर इन्हें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली स्थिति है, क्योंकि कॉस का ये साइन ए मल्टीप्लाई है, तो यहां साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी साइन स्क्वायर ए। यहां साइन ए का ये कॉस ए टाइम है, तो कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करिए, कॉस स्क्वायर ए। तो अब आपके पास हो जाएगा 1/1, दिस इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो 1/1 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर होगा 1/ साइन ए कॉस ए। अब आपको इसको, ये जो न्यूमरेटर है 1/1 वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से, साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहां आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, विच इज इक्वल टू LHS. So LHS is equal to RHS. I am taking your next question. Be careful. ये ऑलमोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक आता है। यहाँ आपको क्यूब के अंदर भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, फैक्टराइज करने होंगे। सो थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा, इसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। सबसे पहले हम यहाँ LHS ही लेंगे। यहाँ LHS में हम कोशिश कर रहे हैं कि टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा की वैल्यूज रखी जाएं। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर भी रेशनल नंबर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी रेशनल नंबर में हो जाएगा। सो टेंजेंट थीटा की वैल्यू जब हम लिखें तो यहाँ ध्यान देना, मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिखूंगा, टेंजेंट ए थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करेंगे। सो LHS में आपके पास बना, टेंजेंट थीटा को हम रिप्लेस करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1/1, कोटेंजेंट को रिप्लेस करिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोटेंजेंट थीटा को रिप्लेस करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी 1/1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यदि ये वैल्यूज आपको समझ आई हैं तो अब की बार हम सिर्फ इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर जो टर्म्स हैं न्यूमरेटर में उसे हम कुछ भी नहीं कहेंगे अभी एक लाइन। नेक्स्ट लाइन में हम सिर्फ इतना काम कर रहे हैं, आई एम राइटिंग दीज टू टर्म्स एज इट इज, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज एलसीएम, you will get sin theta minus cos theta, sin theta minus cos theta, प्लस सेम यहां अप्रोच रखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन यहां cos थीटा एलसीएम होगा, डिनोमिनेटर cos थीटा हुआ तो cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम सिंप्लीफिकेशन की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है उल्टा करके और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है उल्टा करके। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा अपॉन
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेम अप्रोच यहां रखिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल करिए, उल्टा करिए, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उम्मीद है यहां तक आप अच्छी तरह से इसे समझ पा रहे होंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सावधानी बरतिए, अब आपके पास यहां है दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे प्रोडक्ट हो गई है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा होगा और साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की प्रोडक्ट होगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस आपके लिए चाहिए। मैं इन अपनी टर्म्स को यहां आपको इसी तरह से सॉल्व करके आगे ले चलता हूं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन टर्म्स को आपने सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़िएगा। यहां एक बड़ी विशेष बात है, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। x माइनस वाई, यहां देखें साइन थीटा में से कॉस थीटा कटा हुआ है, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी आपस में एक दूसरे के ये साइन चेंज हुए हैं। यहां साइन थीटा पॉजिटिव है तो यहां साइन थीटा नेगेटिव है, तो x माइनस वाई की वैल्यू यदि आप नेगेटिव कर दें इसे तो y माइनस एक्स हो जाती है। यहां देखें y नेगेटिव हो जाएगा और x पॉजिटिव हो जाएगा, तो यदि आप एक माइनस साइन कॉमन इनमें निकाल दें तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सो ये जो माइनस साइन हम चेंज करेंगे, ये कोशिश करूंगा मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखने की से। सो माइनस साइन जो अपीयर होगा वो यहां आएगा, ध्यान देना। अब की बार बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस प्लस साइन को मैं माइनस दे रहा हूं, यहां माइनस, कारण बता रहा हूं क्योंकि मैंने नेक्स्ट डिनोमिनेटर को नेगेटिव करके लिखा है, इसका नेगेटिव करके लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप यहां देखेंगे कि दोनों में सेम फैक्टर हो गया है, यहां ये आपकी मदद करेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब आपको लेना है एलसीएम टोटल। जब आप टोटल एलसीएम लेते हैं तो ध्यान दीजिए, ये एलसीएम जब हम लें तो आपने बहुत अच्छी तरह से इनको सिंप्लीफाई करना होगा और जरा सी लापरवाही फिर दिक्कत आपको करेगी। सो एलसीएम में कौन कौन से फैक्टर्स हों, ये फैक्टर तो कॉमन है, सो कॉमन फैक्टर को तो हम एक बार लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन फैक्टर हमने डिनोमिनेटर में शामिल कर लिया। ये तो कॉमन फैक्टर नहीं है, सो कॉस थीटा, कॉस ए था शायद, थीटा है तो थीटा लिखते रहिए, कॉस थीटा आ गया, इधर से साइन थीटा भी, यानी डिनोमिनेटर जो होगा अब नया वो एलसीएम होगा दोनों डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम में ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, और ये कॉमन है इस वजह से एक बार शामिल होगा। अब यहां डिनोमिनेटर को देखिए, नया डिनोमिनेटर साइन थीटा मल्टीप्लाइड है, इससे साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ है, सो साइन थीटा को आप यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी साइन क्यूब थीटा। माइनस साइन अपीयर हो चुका था, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है यहां, ये भी है ये भी है, तो कॉस थीटा नहीं था, कॉस थीटा यहां मल्टीप्लाई करिए, इट विल बी कॉस क्यूब थीटा। अब आपका ये क्वेश्चन ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टराइजेशन की डिमांड करता है।
आपका मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का के फैक्टर्स होते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी. So using this identity, I am factorizing this. इसके फैक्टर्स हम कर रहे हैं. ये फैक्टर जब मैं कर रहा हूं तो आपके पास होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक फैक्टर, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए बी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. प्रोडक्ट है ये इन दोनों की, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है. इट विल बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. यहाँ अब ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, ये कॉमन फैक्टर है, कैंसल आउट हो गया. इसको 1 लिख दीजिए, एकदम से आपकी एक्सप्रेशन छोटी हो जाएगी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा. यहां अब आप न्यूमरेटर में आपके पास दो टर्म्स हैं, इसके अपॉन ये डिनोमिनेटर अलग से. ध्यान दें, इसे हम लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो ये तो 1 हो गया, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक जैसी टर्म है. यहां देखें, 1 अपॉन कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं सिकेंट, 1 अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसिकेंट, और ये आपका हो गया है 1. यहां 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन साइन थीटा आप लिख सकते हैं. ये कोई दिक्कत नहीं कि मैंने एक को 2 बार क्यों लिख लिया है. अब इसकी वैल्यू आपको आती है, ये सिकेंट थीटा है इंटू कॉसिकेंट थीटा है और प्लस 1 है. हो सकता 1 आगे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो इट इज LHS इज इक्वल टू RHS.